पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यही अपने रॉयल फैमिली के एंसेस्ट्रल टेंपल में आती हैं, जहाँ उसने रॉयल फैमिली के सभी मेंबर्स को मार दिया होता है। और जब वो वहाँ से जा रही होती है तभी वहाँ पे एल्डर फेन्यू आ जाते हैं, जो कि वहाँ पे उसको कह रहे होते हैं अपनी आधी फैमिली को इस तरह खत्म करने के बाद भी तुम्हारे चेहरे पे जरा भी दुख नहीं है, तुम वाकई बहुत ज़्यादा बेरहम और खतरनाक हो। यही वहाँ पे एल्डर फेन्यू की बातों को सुनकर उससे कह रही होती है, अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो तुम्हें ये सब तब कहना चाहिए था जब मैं उन्हें मार रही थी, तुम अभी इस सब को लेकर क्यों बकवास कर रहे हो। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे एल्डर फेन्यू के इस तरह छुपकर उन लोगों को मरते हुए देखने की वजह पूछ रही होती है। तो एल्डर फेन्यू वहाँ पे अपनी एनर्जी को आसपास फैलाते हुए वहाँ पे यही की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उससे कह रहे होते हैं, मैं तो बस इसलिए छुपा हुआ था क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम्हारी पावर कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसीलिए मैंने उन एल्डर्स को तुम्हारे हाथों मरने दिया। फिर एल्डर फेन्यू वहाँ पे यही के पास में आके खड़े हो जाते हैं और उससे कह रहे होते हैं, तुम्हारा टैलेंट तो वाकई बहुत ज़्यादा कमाल का है, तुमने सिर्फ 2 सालों में डिवाइन ट्रिब्यूशन रिलम तक ब्रेक थ्रू कर लिया, लेकिन ये मत सोचना कि डिवाइन ट्रिब्यूशन रिलम तक ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम इस ओल्ड मैन को हरा सकती हो या इससे मुकाबला कर सकती हो। एल्डर फेन्यू की बातों को सुनकर वहाँ पे यही उससे कह रही होती है, तुम्हारे सारे साथी मर चुके हैं और अब तुम अकेले बचे हो, तो क्या मुझे तुमसे अभी भी डरना चाहिए? तुम्हें मारने के बाद ये सब मैटर यहीं पे खत्म हो जाएगा और उसके बाद मुझे तुम लोगों के बारे में जरा भी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यही की बातों को सुनकर वहाँ पे एल्डर फेन्यू वहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और अपने आसपास की तरह के बंक बना रहे होते हैं जो कि उनके आसपास बह रहे होते हैं। और फिर वो वहाँ पे यही से कह रहे होते हैं, मैं तो तुम्हें प्यार से समझाना चाहता था ताकि तुम मेरी बात मानकर शांति से मेरे साथ चलो, लेकिन तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि मैं चाहे तुमसे कुछ भी कहूँ लेकिन तुम मेरी बात को जरा भी नहीं मानोगी, इसलिए अब तुम्हें मेरे हाथों मरना होगा ताकि एंसेस्ट्रल टेंपल के उन सभी एल्डर्स को शांति मिल सके जो कि तुम्हारे हाथों मरे हैं। लेकिन सच कहूँ तो मैं तुम जैसी जीनियस को अपने हाथों से मारना नहीं चाहता, लेकिन तुमने जो गलती की है उसके लिए कीमत तो तुम्हें चुकानी होगी लीसिया। और ऐसा कहते हुए वो एल्डर वहाँ पे अपनी एनर्जी से यही को डरा रहा होता है। एल्डर फेन्यू की बातों को सुनकर वहाँ पे यही उससे कह रही होती है, मुझे दोबारा लीसिया मत कहना, जब तुम सब ने मुझे ली फैमिली से निकालने के बारे में सोच लिया है और अब मैंने भी तुम सबसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं, तो ये नाम मेरे लिए अब और कुछ ज़्यादा मायने नहीं रखता, इसलिए अब मैं सिर्फ सैमफेंग डायनेस्टी की एम्प्रेस हूँ और मेरा नाम ली जीहुई है। यही की बातों सुनकर वहाँ पे एल्डर फेन्यू से कह रहे होते हैं, अब जब तुमने हमसे दूर जाने के बारे में सोच लिया है तो क्यों ना मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूँ और तुम्हें इस दुनिया से ही दूर पहुँचा दूँ। और ऐसा कहते हुए एल्डर फेन्यू वहाँ पे अपनी एनर्जी से अपने आसपास एक अटैक फॉर्म कर लेते हैं। फिर हमें एल्डर फेन्यू के आसपास एक रेड फिनिक्स को दिखाया जाता है जो कि उन्होंने अपनी एनर्जी से बनाई होती है। यही वहाँ पे उस अटैक को देखने के बाद उसके बारे में सोच रही होती है और यही जब वहाँ पे ये सब सोच रही होती है तब वो रेड कलर की फिनिक्स एनर्जी वहाँ पे उसके आसपास जाकर उसे घेर लेती है। फिर यही वहाँ पे उस एनर्जी को देखने के बाद वहाँ पे एल्डर फेन्यू से कह रही होती है, तुम्हारी ये स्किल तो कमाल की है और ये तुम्हारी यूनिक स्किल है ना, और इसका नाम द फ्यूनिक्स आर्ट है ना, और ये एक ऐसी स्किल है जो कि किसी चीज़ को छूने पर उसे हमेशा के लिए तबाह कर सकती है। फिर यही वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और एल्डर फेन्यू से कह रही होती है, लेकिन इतना सब कुछ काफ़ी नहीं मुझे हराने के लिए। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे अपने ओरा ड्रैगन को समन कर लेती है और यही के ओरा ड्रैगन के आते ही वहाँ पे एल्डर फेन्यू के ब्लड फ्यूनिक्स की पावर यही के पास से दूर जाने लग जाती है। फिर यही वहाँ पे अपने ओरा ड्रैगन को कंट्रोल करते हुए उससे ब्लड फ्यूनिक्स के ऊपर हमला कर देती है और यही के ओरा ड्रैगन की पावर इतनी ज़्यादा होती है कि उसके एक ही हमले में वहाँ पे ब्लड फ्यूनिक्स पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और ये देखकर वहाँ पे एल्डर फेन्यू बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और उससे कह रहे होते हैं, आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम अभी अभी तो डिवाइन ट्रिब्यूशन रिलम तक पहुंची हो, तो आखिर कैसे तुम अपनी इस पावर को इतने अच्छे से कंट्रोल कर सकती हो कि तुम मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव को एक ही हमले में हरा दो। और ऐसा कहते हुए एल्डर फेन्यू वहाँ पे हैरानी में यही से ये सब पूछ रहा होता है, तभी यही वहाँ पे अपने ओरा ड्रैगन की मदद से उसके ऊपर भी हमला कर देती है और यही के ओरा ड्रैगन के स्पिरिचुअल एनर्जी का अटैक वहाँ पे एल्डर फेन्यू के सीने के आर पार हो जाता है और इस अटैक की वजह से वहाँ पे एल्डर फेन्यू को वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डैमेज होता है और वो वहाँ पे मरते हुए यही से कह रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे नहीं हरा सकती। और ऐसा कहते हुए एल्डर फेन्यू भी वहाँ पे मर जाते हैं। फिर वहाँ पे यही को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे अपने ओरा ड्रैगन को कंट्रोल कर रही होती है और वहाँ पे एल्डर फेन्यू की बातों को सुनकर वो उससे कह रही होती है, अगर मेरे बारे में जानना तुम्हारी आखिरी इच्छा भी है तो मैं इसे पूरा नहीं करने वाली। और ऐसा कहते हुए यही वहाँ पे एल्डर फेन्यू को वहाँ पे मरते हुए देख रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे फिर यही की बॉडी के साथ कुछ अजीब होना शुरू हो जाता है और उसे वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा होता है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि इस वक्त उसे क्या हो रहा है और वो कुछ भी इस बारे में समझ पाती है उससे पहले ही वो वहाँ पे उल्टियाँ करना शुरू कर देती है। और फिर जब वहाँ पे यही को उल्टियाँ होना बंद होती है तो वो वहाँ पे खुद से ही बोल रही होती है, आखिर ये मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ तो मुझे फिर इस तरह से उल्टियाँ क्यों हो रही हैं। फिर यही वहाँ पे अपनी एनर्जी से अपनी बॉडी को चेक कर रही होती है और मन में कह रही होती है, मेरी स्पिरिचुअल रूट तो पूरी तरह ठीक है और मेरी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो मुझे इस तरह उल्टियाँ क्यों हो रही है, क्या मुझे किसी ने जहर दिया है। और ऐसा सोचते हुए यही वहाँ पे अपने हेल्थ के बारे में जानने की कोशिश कर रही होती है, कहीं उसकी हेल्थ के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या उसे किसी ने कोई जहर तो नहीं दिया है, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी समझ में नहीं आता है। यहाँ पे यही को इस तरह उल्टियाँ क्यों हो रही है इस बारे में आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं, तो मुझे लगता है मुझे आपको इसके बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत है। और यहाँ पर अगर अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं बता दूँ, ये सब तियान के हद से ज़्यादा प्यार करने का असर है, लेकिन यही यहाँ पे बिल्कुल अनजान होती है कि इस वक्त उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो वहाँ पे खुद को संभालते हुए कह रही होती है, मैं नहीं जानती मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं इन सबसे बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी, मैं खुद को अभी भी संभाल सकती हूँ और मुझे जल्द से जल्द इस बैटल को ख़त्म करना होगा क्योंकि इस वक्त मेरे पास अपनी हेल्थ के बारे में सोचने का टाइम नहीं है। और जब एक बार ये वॉर खत्म हो जाएगी तब मैं अपनी हेल्थ के बारे में पता करूँगी कि आखिर मेरी बॉडी के साथ क्या प्रॉब्लम है और मेरी बॉडी इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही है।